मेमोरी लेन को तलाश करता हुआ पहुंचा हूं मैं, और ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि मैं शायद यहाँ आके फ़ौरन राइट अवे पहचान जाऊँगा कि मैं कहाँ पे रहता था यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है इतने ज़माने में तब्दीली आ चुकी हैं और मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा मुझे। लेकिन ये कि जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है, ये सामने की बिल्डिंग जो है 739, इस पर आप इतनी दूर से नहीं पढ़ पाएंगे, ये जो ब्रिक स्ट्रक्चर है, इस बिल्डिंग में मैं रह चुका हूँ। लग रहा है कि पुराने ज़माने के सारे स्ट्रक्चर है, क्योंकि सब जहाँ पे भी ये फायर एग्ज़िट बनी हुई है सामने मेटल की, ये फायर एग्ज़िट है। यहाँ पे अगर इमरजेंसी हो जाए फायर वगैरह की तो इससे निकलने का तरीका है ये। तो इस वक्त जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की वो फिर जगह नहीं मिल रही थी पार्किंग की। यहाँ पे बड़ा मसला ये रहता था कि पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी। अब इस वक्त यहाँ पे काफ़ी विंडोज़ के ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम ऐड हो गया है, दरवाज़ा भी सिक्योर हो गया है, तो चीज़ कुछ डिफरेंट हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हिस्ट्री है। लेकिन एक हिस्ट्री ये है कि जब मैं यहाँ पे बताया था कि फ़र्स्ट टाइम आके अपनी तरह से स्टूडेंट के साथ अपार्टमेंट में मूव हुआ था मैं, अमेरिका की 1984 की बात है, तो ये इलाका बड़ा ही ख़तरनाक इलाका था। और ये बिल्डिंग स्पेशली जो बिल्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही डेंजरस बिल्डिंग थी। वजह ये थी कि यहाँ पे ड्रग डीलर्स रहते थे एक ज़माने में। अभी मुझे नहीं पता कुछ भी कि यहाँ पे की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था मुझे नहीं पता था ज़माने में, लेकिन यहाँ पे ड्रग डीलर्स रहते थे। तो अक्सर यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ें आती थी बाहर। हम लोग अपने अपार्टमेंट में होते थे, और हमारा अपार्टमेंट जो था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, जहाँ 2 कबूतर बैठे हुए हैं ना सामने, अगर आपको नज़र आ रहा है, उसके बराबर में विंडो खुली हुई है, वो हमारा यूनिट हुआ करता था अपार्टमेंट। उस फ्लोर पे या नीचे वाले, इस दोनों में से किसी एक फ्लोर पे, महल में वो वाला नहीं था बल्कि किसी नीचे वाला, जहाँ पहली फायर की लैडर नज़र आ रही है, वहाँ पे हमारा अपार्टमेंट का यूनिट था। तो ये वो था स्टूडियो, जहाँ पर के बेडरूम अलग नहीं था, बल्कि एक ही लिविंग रूम, वही बेडरूम, वही लिविंग रूम, वही सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग आते थे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालात इतने ख़राब थे कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत हाई लेवल की, ऊंचे लेवल की होती थी। इसी बिल्डिंग में भी बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी, उनके अपने जो भी अपार्टमेंट्स थे। और लेकिन ये कि हमें ये थे, हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं, तो हम तो तलाश में आए थे कि चीपेस्ट, और हमें यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट रह रहे थे, और यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो करीब थी। तो बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ ऐसी की गई हैं जो कि शायद मैं अब तो कभी भी सोच नहीं सकता। लेकिन अब हालात कुछ थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं इस इलाके के, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि थोड़ा सा मेंटेनेंस और अपकीप डिफरेंट हो गई है। वरना यहाँ पे हशर नशर होता था, अभी भी है हशर नशर, मैं आपको क्या दिखाऊँ। लेकिन ये कि वो मैं दिखाने लाया नहीं हूँ, बल्कि आपको थोड़ी सी अपनी वो बिल्डिंग दिखाने लाया हूँ जहाँ पर के मेरी ज़िंदगी का आगाज़, अमेरिकन ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। तो 739 नॉर्मंडी एवेन्यू ये बिल्डिंग का नंबर था। अब मुझे याद आता आ रहा है कि बिल्कुल यही नंबर था, लेकिन ये स्ट्रक्चर बाहर से भी वही है ब्रिक का, इस वजह से मुझे पहचान में आ गया है, वरना मुश्किल हो जाती। लेकिन इसमें ग्रिल वगैरह सामने लग गई है, दरवाजे लग गए हैं, तो इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कि ये है। यहाँ से एक ज़माने में इसी जगह पर किसी ने अपना पुराना मैट्रेस भी डंप कर दिया था, वो उठा के मैं ले गया था अपने रहने के लिए। अक्सर जगह पे सामने आपको जगह जगह पे चीज़ें डंप नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कि वो खैर मैं दिखाने का मकसद यहाँ पे नहीं था। लेकिन बेसिकली ये अपार्टमेंट बिल्डिंग, मैं थोड़ा सा करीब जाके अपनी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दूर नहीं जाऊँगा, गाड़ी मेरी खुली हुई है। लेकिन जनाब ये बिल्डिंग है जहाँ पर के एक ज़माने में जाके मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी। मैं झाँकने की कोशिश करूँगा, आपको नहीं दिखाऊँगा कि अंदर की सिचुएशन। करीब जाके जब झाँक के अंदर देखा तो यही है वो जगह, बिल्कुल उसकी सीढ़ियाँ जिस तरह से पुराने ज़माने की। लेकिन बड़े अच्छा लग रहा है मुझे कि अंदर क्लीनिंग हो रही है, बाकायदा जो सर्विस है क्लीनिंग की वो क्लीनिंग कर रही है। लेकिन ये कि वो तो खैर हमारे ज़माने में बिल्कुल भी नहीं थी, तो हशर नशर था। लेकिन ये कि सड़क पे अभी भी थोड़ा सा वो साइड वॉक के ऊपर आपको पता नहीं कितना नज़र आ रहा है, कितना नज़र नहीं आ रहा है, ये ब्लैक डॉट्स जो हैं सारे के सारे, ये कम लोग फेंकते हैं इधर उधर, तो उसके निशानात वगैरह पड़े हुए हैं पूरे के पूरे। यहाँ पे भी थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन बेसिकली बिल्डिंग जो थी वो यही थी। क्या बात है जनाब, पुरानी ज़माने की क्या याद ताज़ा हो गई है। लेकिन अब जो है वो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, तो इसलिए मैं इसको वो नहीं कह सकता कि कोई बुरी चीज़ रह गई है। ये था हमारा यूनिट 205। ज़रा इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन इस यूनिट में मैं रहता हूँ। अंधेरा है, थोड़ा सा नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे हालात क्या हैं, लेकिन ये कि ये 205 ये था हमारा यूनिट, इसके अंदर हम लोग रहते थे। और यहाँ पे था वो सारा मसला। अब तो लगता है काफ़ी हद तक हालात सुधर गए हैं इस बिल्डिंग के। ये सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं सारे के सारे, लेफ़्ट राइट के दरवाजे हैं, और वो है सिस्टम, इधर भी अपार्टमेंट है, उधर भी अपार्टमेंट है, सब तरफ।
लेकिन ये हम लोग इसमें रह चुके हैं एक ज़माने में। मेरे दोस्त थे पाकिस्तानी, वो यहाँ पे नीचे रहते थे इस यूनिट में 105 में। ग्रासियस। तो क्लीनिंग लेडी ने मुझे परमिशन दे दी अंदर आने की। तो सिचुएशन ये कि एक जगह पे मैंने गाड़ी रोकी है थोड़ी सी इलीगल अंदाज में, क्योंकि और ऑप्शन नहीं थी यहाँ पे कोई गाड़ी रोकने की। बेसिकली पुरानी मेमोरी को तलाश करता मैं आज पहुँचा हूँ यहाँ पे। ये इलाका जो है कोई अच्छा इलाका नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही पुरानी मेमोरी, जब मैं अमेरिका आया था। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है सारी हुई पेंट हुई बड़े अच्छे अंदाज़ की। अभी इस बिल्डिंग में भी मैं रह चुका हूँ यहाँ पे, जब बिल्कुल नया नया आया था। ऊपर की जो फ्लोर के ऊपर जो कॉर्नर का जो यूनिट नज़र आ रहा है, इसमें बड़ी सी विंडो बनी हुई है, वो हमारा यूनिट हुआ करता था वहाँ पे। उसमें हम लोग रहते थे। उस ज़माने में यहाँ पे एसी वगैरह नहीं लगे हुए थे, लेकिन अब तो शायद उन्होंने विंडो एसी वगैरह लगा दिए हैं। तो मैरीपोसा अपार्टमेंट बिल्डिंग, इसका एड्रेस जो है वो बेसिकली 701 मैरीपोसा, दी मैरीपोसा। तो 701 मैरीपोसा पे हम रहते थे। यहीं पे मैंने पहली गाड़ी भी ख़रीदी थी। इसकी थोड़ी सी बस बताना चाह रहा हूँ कि ये इलाका था जहाँ पर कि मैं रहा करता था। बाकी ये सामने जब सारी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं आपको, ये बहुत बड़ी यहाँ की वो है विल्शर बोलीवर्ड। उस पर मैं ड्राइव करूँगा, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वो बहुत मशहूर बोलीवर्ड है, बहुत ही बिज़नेस से रिलेटेड है, लेकिन ये कि वो तो अलग जगह है। ये इस इलाके में जहाँ पे हूँ मैं, ये कोई अभी और अगली सड़क पर ले आके दिखाऊँगा। लग तो रहा है कि अब काफ़ी अच्छी मेनटेन और थोड़ा सा हो गया है हालात यहाँ के अच्छे, लेकिन जिस ज़माने में मैं था तो हालात अच्छे नहीं थे यहाँ के बिल्कुल भी। लेकिन अब जो लग रहा है मुझे, जो अंदाज़ लग रहा है कि फ्रेशली पेंटेड और क्लीन अप और लोग ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे हैं। ये दरवाज़ा किसी ने खोला है, लेकिन इसमें हम ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग पे मैं रहता था यहाँ। अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो वही होता है, शायद बुढ़ापे की निशानी है या क्या है, कि पुरानी यादों में कुछ लोगों के नाम आ गए जहन में। तो एक जो मेरा रूममेट रह चुका है नॉर्मंडी के ऊपर भी और फिर मैरीपोसा के ऊपर भी, जाहिद अख्तर नाम है, उम्मीद माइंड नहीं करेगा उसका नाम, मैंने नाम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। वो मेरे जहन में एकदम से आ गया कि क्या वक्त था उसके साथ और क्या याशी की थी घूमने फिरने की। उसके बाद गाड़ी हुआ करती थी हमारे अपार्टमेंट में। वाहिद बंदे के पास जो गाड़ी होती थी वो उसके पास हुआ करती थी। वो भी उस ज़माने में RX-7 होती थी, बड़ी स्पोर्ट्स कार। उसका शौक़ भी था, कपड़े वपड़े पहनने का बड़ा खुश शौक़ था। उसकी वजह से शॉपिंग भी हम कपड़े वपड़ों की किया करते थे। तो मैंने कहा भाई इसको कॉल की जाए। तो कनाडा में रह रहा है वो और अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने उसको रीच आउट किया और उससे बात हुई, और उसके बाद बातें करते हुए बहुत ही पुरानी ज़माने की बातों को रिकॉल किया कि ये भी था और वो भी था और वो भी था। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो कुछ उसने बताई, कुछ मैंने बताई, लेकिन यही बातें हैं जो कि मेमोरी है रह जाती है बचपन की या नौजवानी की, जिसको कि लोग याद करते हैं कि वो भी क्या ज़माना था। तो मैंने कहा भाई ये वीडियो तो मैंने बनानी है, हालांकि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो भाई आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ फिर।